Hello everyone, my name is Beena Chandwani and we are covering Reserve Bank of India. स्टूडेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हमने काफ़ी कुछ कवर किया। ओरिजिन हम लोगों का कंप्लीट था, सेंट्रल बैंक की क्या डेफिनेशन होती है वो हमने कवर कर ली, प्रियम्बल में क्या मेंशन था, फंक्शंस क्या होते हैं आरबीआई के फंक्शंस कवर करने के बाद हम लोगों ने एक गवर्नेंस देखा कि आरबीआई का गवर्नेंस सेंट्रल बोर्ड एंड लोकल बोर्ड के थ्रू किया जाता है, वो हमने कवर किया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया हमारा कंप्लीट। बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन बीएफएस कैसे वर्क करता है आरबीआई के अंडर में, ये हम लोगों ने कवर किया स्टूडेंट। आरबीआई ने कौन कौन से एक्ट को एडमिनिस्ट्रेट करता है ये सारे कवर कर लिया। आरबीआई की क्या सब्सिडीज होती है ये हमने कवर कर लिया स्टूडेंट। इतना पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। क्या कवर करने वाला है स्टूडेंट हम लोग? मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे मनी सप्लाई को कम और ज्यादा करता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्यों यूज होते हैं? आरबीआई मनी सप्लाई को, यानी मार्केट में कितना मनी होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी यूज करने के दो मेनली टूल होते हैं, फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एंड सेकेंड इज क्वालिटेटिव। आरबीआई मॉनेटरी कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी टूल्स यूज करता है। इसमें आपके दो मेन टूल हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या क्या कवर हो रहा है? क्वांटिटेटिव में कवर हो रहा है रिवर्स रेशोज, रिजर्व रेशोज, जिसमें सीआरआर एंड एसएलआर। रिजर्व रेशो जिसमें क्या क्या कवर होता है आपका? सीआरआर एंड एसएलआर। सेकेंड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसे हम ओमोस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद रेट में आपकी रेपो रेट, आरआर, बैंक रेट, एमएसएफ एंड एलएएफ, ये आपकी सारी रेट्स क्या होती है इसमें कवर होती है। यानी क्वांटिटेटिव में ये टर्म्स आती हैं एंड क्वालिटेटिव में मार्जिनल, कंज्यूमर क्रेडिट रेशनिंग जिसे बोलते हैं, क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं, मॉरल परसुएशन भी बोलते हैं, एंड डायरेक्ट एक्शन, ये सारे आपके क्वालिटेटिव अप्रोच है। अगर मैं आपको बताऊं कि मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज में लेती है, एक है क्वांटिटेटिव और एक है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में सीआरआर, एसएलआर, ओमोस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ और एलएएफ, ये आपके सारे क्वांटिटेटिव है। और क्वालिटेटिव में मार्जिनल, एलटीवी, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, डाउन पेमेंट, रैशनिंग, मॉरल परसुएशन या सूजन भी इसको बोलते हैं, एंड डायरेक्ट एक्शन, ये सारे के सारे आपके क्वालिटेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले जो फर्स्ट हम करने वाले हैं वो है एसएलआर, जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। क्या होता है ये फर्स्ट आपका कवर कर रहे हैं हम लोग। देखिए क्या होता है आरबीआई, पहले हम इसको नॉर्मल समझते हैं। आरबीआई जब किसी को, कमर्शियल बैंक जो है, पहले यहाँ पे हम कमर्शियल बैंक की बात करते हैं। कमर्शियल बैंक है आपका एसबीआई। कौन सा बैंक है स्टूडेंट? एसबीआई। तो कमर्शियल बैंक जब किसी पर्सन को उसके डिपॉजिट्स का लोन देता है, हम लोगों ने क्रेडिट क्रिएशन देखा था कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। तो क्रेडिट क्रिएशन में आपको बताया था कि कुछ रिजर्व हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, सारा का सारा अमाउंट वो हम एज अ लोन कस्टमर को नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल किसी कस्टमर ने 5,000 रुपीज, किसी कस्टमर ने या 1,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराया, किसी कस्टमर ने 1,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराया, तो क्या एसबीआई बैंक, क्या कमर्शियल बैंक सारा का सारा ये 1,000 अमाउंट एज ए किसी अनदर पर्सन को लोन के वे में पे कर सकती है? नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन उस एसबीआई बैंक को, उस कमर्शियल बैंक को एसएलआर मेंटेन करना होता है। एसएलआर फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे एसएलआर है आपका 20%। कितना है स्टूडेंट आपका? 20%। कितना है? 20%। अभी 20%, 1,000 का 20% कितना हुआ? 200 रुपीज। कितना हुआ स्टूडेंट? 200 रुपीज। अब ये 200 अपने पास मेंटेन रखना है एंड रिमेनिंग जो 800 है वो एज अ लोन, रिमेनिंग जो 800 है वो एज अ लोन आप कस्टमर को पे कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एक नॉर्मल सिस्टम था। अब देखते हैं फटाफट से क्या है। द शेयर ऑफ द एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट बैंक रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड एसेट, यानी बैंक क्या करता है कि सारा का सारा अमाउंट नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल जिस पर्सन ने अगर आप 1,000 रुपीज डिपॉजिट करवाइए, कभी भी आपसे मांगने के लिए आ सकता है कि मुझे मेरा अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए सेफ पर्पस के लिए बैंक को कुछ लिक्विड एसेट मेंटेन करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश, गोल्ड। किसकी फॉर्म में? गोल्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में या गोल्ड की फॉर्म में आप मेंटेन करना होगा। ठीक है, एंड दिस रेशियो इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेक्शन 24 अंडर सेक्शन 2A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब यहाँ पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, स्टूडेंट को याद रखनी है कि ये जो एसएलआर है इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? 1949, यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949
9 इसको रेगुलेट कर रहा है। देखते हैं एसएलआर क्या है। ये पर्सन है, ये एक डिपोजिटर है, इन्होंने 1000 रुपीज डिपोजिट करा है बैंक में, ठीक है। कौन से बैंक में? एसबीआई बैंक में, आपके कमर्शियल बैंक में डिपोजिट करा है। अब मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन सारा का सारा अमाउंट हम एज अ लोन पे नहीं कर सकते, तो उसमें से आपको 20%, एसएलआर की रेट क्या है 20%। फॉर एग्जांपल एसएलआर की रेट कितनी है 20%, तो 1000 का 20% 200 रुपीज आपको इन फॉर्म ऑफ द गोल्ड सिक्योरिटीज, गोल्ड कैश एंड सिक्योरिटीज अपने पास बैंक को खुद के पास, यानी एसबीआई बैंक की बात हो रही है यहाँ पे, एसबीआई बैंक को खुद के पास मेंटेन रखना पड़ता है इन द लिक्विड एसेट के फॉर्म में। कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। और 8000 रुपीज आप कस्टमर को क्या करो, लोन पे कर सकते हो कि आप हमसे लोन ले जाइए, और इस लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो बैंक की इनकम होगी। तो ये है आपका एसएलआर। एसएलआर में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि एसएलआर में जो नेट डिमांड टाइम जो लायबिलिटीज है वो बैंक को खुद मेंटेन करना पड़ता है इन सेफ एंड लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। स्टूडेंट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एसएलआर जो होता है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है, वो बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है, कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना होता है। किसकी फॉर्म में? सिक्योरिटीज की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में एंड गोल्ड की फॉर्म में। और क्या याद रखना है, ये जो एसएलआर है ये रेगुलेट कौन करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कौन रेगुलेट करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका एसएलआर कंप्लीट हो गया। अब जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं वो है कैश रिजर्व रेशो। क्या है ये? कैश रिजर्व रेशो, the average daily balance that bank required to maintain with the reserve bank as a share of such percentage of its net demand and time liabilities. Schedules bank are required to maintain CRR under the section 42 subsection 1 of the Reserve Bank of India Act 1934. अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1000 रुपीज एक डिपोजिटर है। पहले हम इसको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसको थ्योरेटिकल को फिर से समझेंगे। एक बोरोवर, एक डिपोजिटर है, इसने 1000 रुपीज बैंक में डिपोजिट करा है, ठीक है स्टूडेंट। 1000 रुपीज में इसने कहा कि आपको सीआरआर कितनी मेंटेन करनी है? 4%। कितनी मेंटेन करनी है स्टूडेंट? 4%। तो 1000 का 4% कितना हुआ? 40 रुपीज। अब जो बैंक है, क्या है जो बैंक है यहाँ पे, ये एसबीआई बैंक है। ये एसबीआई बैंक जो 1000 का 4% है, ये जो एसबीआई बैंक है, ये 1000 का जो 4% है, ये 40 रुपीज आरबीआई को डिपॉजिट करवाएगा, ये खुद के पास डिपॉजिट नहीं रखेगा। जबकि एसएलआर और सीआरआर में मेन डिफरेंस यही है, एसएलआर बैंक खुद अपने पास मेंटेन रखता है इन द फॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी, कैश एंड गोल्ड, जबकि सीआरआर जो होता है वो बैंक खुद के पास नहीं रखता है, वो आरबीआई को डिपॉजिट करवाता है। अब ये जो 1000 का 4% सीआरआर है, ये 40 रुपीज आपने आरबीआई को डिपॉजिट करवाया, ठीक है, और 960 जो है आप पर्सन को लोन पे कर सकते हो। ये रखने का रीजन क्या होता है, आरबीआई के पास क्यों रखवाना पड़ता है? देखिए स्टूडेंट, इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के लिए या मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई बोलती है कि आप सारा का सारा लोन मत बांटो, क्योंकि एनपीए होने के, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वो इसको ऑब्जर्व कर लेता है। यानी लिक्विडिटी को कौन ऑब्जर्व करता लेता है? आरबीआई ऑब्जर्व करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैश जो मार्केट में नहीं आए, या फिर इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा कर देता है। अब देखते हैं फटाफट से थ्योरेटिकल। The average daily balance that bank is required to maintain with the reserve bank, यानी आप इसको अगर शॉर्ट में, अगर आप कई बार इसको भूल जाते हैं कि कौन सा बैंक के पास रखवाना है, कौन सा बैंक को खुद के पास रखना है, कौन सा आरबीआई के पास रखना है, तो आप देखिए रिजर्व, यानी रिजर्व किसके पास रिजर्व रखवाना है? आरबीआई के पास। यहाँ से आप इसको याद सकते हैं कि एक कुछ कैश रेशो आपको रिजर्व करवाना है किसके पास? आरबीआई के पास। शेयर ऑफ सच परसेंटेज ऑफ इट्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, schedules bank are required to maintain CRR under section 42। और देखिए स्टूडेंट, इसको कौन मेंटेन कर रहा है? इसको 1934 यानी आरबीआई मेंटेन कर रहा है। एसएलआर को कौन मेंटेन कर रहा था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। लेकिन सीआरआर को कौन रेगुलेट कर रहा है स्टूडेंट? 1934। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एमसीक्यूज में आ सकती है कि सीआरआर जो होता है वो कौन मेंटेन करता है? रिजर्व बैंक। और एसएलआर कौन मेंटेन करता है? खुद कमर्शियल बैंक। एसएलआर को रेगुलेट कौन सा एक्ट करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सीआरआर को कौन रेगुलेट करता है? 1934 यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। डिपोजिटर ने 1000 रुपीज डिपोजिट करवाया बैंक में, अब बैंक के खुद के पास नहीं रखेगा, ये 1000 का 4% यानी 40 रुपीज किस में डिपोजिट करा देगा? आरबीआई में। ये आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं ओमोस, जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएलआर, सीआरआर एंड ओमोस। These include the outright purchase and sale of the government securities for injection and observation of the durable liquidity respectively। क्या होता है, जो आरबीआई होता है ना,
वो क्या करता है, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, यानी इंजेक्ट करने के लिए एंड ऑब्जर्व करने के लिए ये टूल यूज में लेता है। क्या करता है ये, इसमें ओमोस में क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज किया जाता है। स्टूडेंट, ओमोस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज एंड सेल किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ओमोस यूज कौन करता है, आरबीआई करता है। किसके लिए करता है, मार्केट स्पेशलाइजेशन के लिए करता है। अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर ओमोस को अगर हम नॉर्मल समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल आरबीआई, ये एसबीआई और आरबीआई दो बैंक है, ठीक है। अब आरबीआई को लग रहा है कि एसबीआई क्या कर रही है, मार्केट में बहुत ज्यादा लोन बांट रही है, लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, लोगों को लोन दे रही है और लोन के कहीं ना कहीं विजय माल्या जैसे लोगों को भागने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आरबीआई क्या करेगा कि उनसे पैसा लेने के लिए, उनसे लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करने के लिए बोलेगा कि आप हमारे से सिक्योरिटी बाय कर लो। क्या कर लो, हमसे सिक्योरिटी खरीद लो, हम आपको अच्छा इंटरेस्ट वगैरह पे कर देंगे, आप हमसे सिक्योरिटी खरीद लो। जैसे ही एसबीआई ने आरबीआई से सिक्योरिटी बाय करी तो कैश किसके पास चला गया, आरबीआई के पास। किसके पास चला गया, आरबीआई के पास। और एसबीआई के पास क्या आ गया स्टूडेंट, सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे कैश क्या किसने ले लिया, सारा का सारा किसने ले लिया स्टूडेंट, आरबीआई ने क्या ले लिया, कैश ले लिया। तो इसके थ्रू क्या करते हैं, हम बाय करते हैं। अगर हम यहाँ पे सेल का केस लूं तो आरबीआई जो है ना, वो उसको लगता है कि एसबीआई के पास फंड की शॉर्टेज है या लिक्विडिटी की शॉर्टेज है। लिक्विडिटी क्या है, इनकम है ना। तो क्या करेगा, वो सेल कर देगा, वो बोलेगा कि आप सिक्योरिटी क्या कर देगा, सेल कर देगा। जैसे ही वो सिक्योरिटी सेल करेगा तो आरबीआई के पास तो क्या आ जाएंगे, सिक्योरिटी, और कैश किसके पास आ जाएगा, एसबीआई के पास। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड इन्फ्यूज द मनी। यहाँ पे क्या होता है, अगर लिक्विडिटी को कम करना होता है, अगर मार्केट में लिक्विडिटी को कम करना होता है तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक को बोलता है कि आप मुझे सिक्योरिटीज बाय कर लो। जैसे सिक्योरिटीज बाय होंगी, सारा का सारा पैसा किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा और एसबीआई के पास आ जाएगी सिक्योरिटीज। अगर हम यहाँ पे सेल की बात करें, सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो यहाँ पे क्या करेगा आरबीआई, मनी मोर लिक्विडिटी। अगर मार्केट में और पैसा बढ़ाना चाहता है, पैसा मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा करना चाहता है, तो कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि आप मेरे से सिक्योरिटीज क्या कर दो, मेरे को सेल कर दो। जैसे वो सिक्योरिटी सेल कर देंगे, सिक्योरिटी आ जाएगी आरबीआई के पास और एसबीआई के पास आ जाएगा कैश। तो ये ओमोस होता है। ओमोस के थ्रू जो आरबीआई है वो लिक्विडिटी को कम भी करती है और ज्यादा भी करती है, ताकि मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो नॉर्मल रहे। यानी मनी सप्लाई अगर ज्यादा करना होता है तो सेल कर देती है, अगर मनी सप्लाई कम करना होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर लेती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज जो हमने मेनली कवर किया वो है सीआरआर, एसएलआर एंड ओमोस। सीआरआर की अगर हम बात करें तो कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशो, और ये रेशो कौन मेंटेन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। और इसको रेगुलेट भी कौन सा करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 इसको रेगुलेट करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको देखना है। और एसएलआर जो है, एसएलआर कौन मेंटेन करता है, ये खुद कमर्शियल बैंक करता है आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और इसको रेगुलेट कौन करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद लास्ट हमने कवर किया दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको हम शॉर्ट में ओमोस बोलते हैं। ओमोस में स्टूडेंट हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल कर रहे हैं। आरबीआई जब लिक्विडिटी को कम करना चाहती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करने के लिए बोलती है, और अगर आरबीआई मनी सप्लाई को मार्केट में ज्यादा करना चाहती है, लिक्विडिटी को ज्यादा करना चाहती है, तो वो क्या करती है, सिक्योरिटीज को सेल कर देती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू भी हम मॉनेटरी कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी क्वांटिटेटिव अप्रोच को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।